नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार समाज में रोपे संस्कार, राजनीति को छोड़ा, समाज को जोड़ा, जगाई देश की भक्ति, संघ बना शक्ति। परम पूज्य आद्य सरसंचालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के व्यक्तित्व को समझने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारी मदद कर सकते हैं। अटल जी डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कहते हैं, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। राजनीति में उनका कद कितना बड़ा हो चुका था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यरवदा जेल से रिहा होने पर उनका स्वागत करने खुद मोतीलाल नेहरू पहुंचे थे। 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो उस समय वहां देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ कांग्रेस के प्रांत के प्रमुख नेताओं में से एक हो गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में पारित करने हेतु कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने एक प्रस्ताव का सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त करना होना चाहिए। इस सुझाव को उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। डॉक्टर साहब धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ अगर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है तो सामान्य समाज को राष्ट्र भाव से ओतप्रोत कर जाति, भाषा, मत, पंथ से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए जीने वाला बनना होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति और उसके पश्चात शक्तिशाली वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर हम लोग आज से संघ शुरू कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सब शारीरिक, दैनिक तथा राजकीय तीनों प्रकार की शिक्षा लें तथा दूसरों को देना शुरू करें। पूर्ण स्वराज के उनके सुझाव को कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 के अंत में और 30 के 1 जनवरी हुआ था, उस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वातंत्र्य का। तो जिस बात को डॉक्टर हेडगेवार ने 1919 में रखा था कांग्रेस के सामने, उस बात को कांग्रेस को स्वीकार करने में 9 साल लग गए। इसी के बाद 6 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति के संकल्प के लिए कांग्रेस का अभिनंदन किया गया। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ कार्य की शुरुआत के बाद भी उनका कांग्रेस और क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। यही कारण था कि दिसंबर 1931 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन चलाया गया तो उसमें भी उन्होंने अप्पाजी जोशी सहित अनेक सहयोगियों के साथ सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। इसी तरह क्रांतिकारियों से भी उनके संबंध हमेशा चलते रहे। जब 1928 में लाहौर में उप कप्तान सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अंग्रेजों की पुलिस से बच रहे थे, उस दौरान राजगुरु नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंचे थे। उन्होंने एक प्रमुख संघ अधिकारी भैया जी दाणी के निवास पर ठहराने की व्यवस्था की थी। 1922 में
28 अप्रैल को पहला एकत्रीकरण उनको बुलाना था किसी को, उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया वक्ता के नाते। तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां उनको कहा कि गांधी जी का मात्र स्मरण करने से काम नहीं चलेगा, उनके जीवन में जो पराकोटि का त्याग है और संपूर्ण निस्वार्थ भाव से देश समाज के लिए काम करने की जो ललक है उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा। वो सुभाष बाबू से मिले थे, वो सावरकर जी से मिले थे, क्रांतिकारकों से उनका तो संबंध था ही। राजगुरु जब भूमिगत हुए तो नागपुर में, विदर्भ में उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने की थी। संघ की स्थापना के बाद से ही देश को पूर्ण स्वतंत्र कराना और समाज को संगठित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। अंततः समाज को संगठित करते हुए उन्होंने देश को परम वैभव तक ले जाने का संकल्प लिया। अपने जीवित रहते 1940 के नागपुर प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने हर प्रांत से आए स्वयंसेवकों को देखकर उसे लघु भारत कहकर पुकारा था, लेकिन अपने संकल्प को वो हम सब स्वयंसेवकों के लिए छोड़ गए। शायद इसलिए कि हर स्वयंसेवक परम वैभव के उस लक्ष्य को समझ सामूहिक रूप से अपनी योग्यता क्षमता अनुसार निस्वार्थ भाव से तब तक इस कार्य को करे जब तक परम वैभव के अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। वत्सले मातृभूमे नमस्ते